ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि होगा 5 फरवरी 2024 को। और करीबन 40 दिन के लिए मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे। आपके लाभ स्थान को छोड़कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। आज के टाइम में नीच का ग्रह ज़्यादा सफलता देता है, लेकिन बस फर्क ये होता है कि उच्च का ग्रह कंफर्टेबल होता है, इसलिए आराम से रिजल्ट देता है। नीच का ग्रह हमेशा स्ट्रगल्स के साथ रिजल्ट देता है। अब 12वें घर में आपके मंगल आ रहे हैं, उच्च के तो हो रहे हैं, इसके साथ ही मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, पराक्रम, बल, शौर्य, कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने की क्षमता, वाक्य पटुता, कॉम्पिटिटिवनेस, अब कई चीज़ों में मंगल का योगदान होता है, मंगल का कारकत्व होता है। और इसके साथ ही मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 भावों पर दृष्टियां डालते हैं। तो देखिए एक जगह पर बैठकर मंगल का प्रभाव कितना ज़्यादा होता है। इसलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन सदैव बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है। 40 दिन में बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा मंगल महाराज के इस राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में घटित हो सकता है, यही सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले मंगल के 12वें घर में आने को या उसका क्या प्रभाव हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। 12वें घर के मंगल मिले जुले से प्रभाव देते हैं, क्योंकि उच्च के हैं, कंफर्टेबल। जैसा मैंने कहा कोई ग्रह उच्च का होता है तो कंफर्टेबल हो जाता है। तो 12वां घर क्या है? विदेश का है। सबसे पहले विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ, विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा अटक रहा था, विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते थे, कुछ भी विदेश संबंधित कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। मंगल 12वें घर में कहीं ना कहीं ऋण मुक्त भी करते हैं। अब खैर समय बहुत बड़ा नहीं है, 40 दिन, डिपेंड करता है कितना आपके ऊपर ऋण है। बहुत ज़्यादा है तो 40 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई ऋण था उसको चुकता करना चाहते थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड है, ये 12वां भाव तीर्थ स्थलों का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी अचानक से अवसर इस आने वाले 40 दिन के कालखंड में प्राप्त हो सकता है। 12वां घर अस्पताल का होता है, डॉक्टर्स का होता है, दवाइयों का होता है। उच्च के हो रहे हैं, कोई इलाज नहीं मिल रहा था, किसी चीज़ का डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, दवाई काम नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों में भी आपको एक अच्छा प्रभाव मंगल के यहाँ पर उच्च के होने के कारण प्राप्त हो सकता है। 12वां भाव कहीं ना कहीं अंत का भी होता है, और मंगल क्या है? ऊर्जा है। किसी प्रॉब्लम का अंत करना चाहते थे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, ये जो मंगल की ऊर्जा है ये आपका साथ देगी। मंगल की ऊर्जा आपको इस सब चीज़ से, कोई प्रॉब्लम आपकी आई थी जीवन में, उससे निकालने में मदद करेगी। लेकिन मंगल के 12वें घर में आने के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति की वाणी ऐसी हो जाती है कि उसके जो अपने होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे कि आपके आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरा, शस्त्र से हानि। 12वें घर के मंगल शस्त्र से हानि करवाते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज़ से, किसी शस्त्र से, किसी इक्विपमेंट से, किसी भी चीज़ से कोई चोट आदि लग सकती है। तो इसका आपको बहुत ध्यान देना है कि कोई चोट चपेट ना लग जाए। जितना केयरफुल रह सकते हैं उतना केयरफुल रहेगा। इसके साथ ही 12वें घर के मंगल व्यक्ति को पर धन पर उसका अट्रैक्शन लेके जाते हैं, यानी व्यक्ति दूसरों के धन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है। कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, किसी और से धन प्राप्त करने के चक्कर में कुछ झूठ भी बोल सकता है। तो इन सब चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यक्ति का मन बहुत भ्रमित रहता है, भ्रमण करने वाला हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, मंगल 12वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को घूमने फिरने के योग बना देते हैं। अब जैसा मैंने कहा, तीर्थ स्थल का ये स्थान है, हमारा देश तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। इतनी ऊर्जा है हमारे देश में, इतनी सकारात्मकता है, इतना दैवीय तत्व है, इतना आध्यात्मिक तत्व है। तो यदि यहाँ पे आपका मन कर रहा है, क्योंकि करेगा, मंगल 12वें घर में आता है, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति का तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर बन सकता है। अगर मन करता है इस 40 दिन के कालखंड में तो अवश्य किसी धार्मिक स्थल पर जाइएगा। अवश्य इन जगहों पर जाकर आपकी ऊर्जा
कि एक क्लेंजीनेस होती है, आपकी जो नकारात्मकता होती है वो कम अवश्य होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। अच्छा, 12वें घर के मंगल मंगल दोष बनाते हैं, तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मंगल 12वें घर में होते हैं तो पति पत्नी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी मंगल 12वें घर में आकर दे सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मिश्रित सा प्रभाव होता है। अच्छा, एक और चीज़, झूठे आरोप लगते हैं व्यक्ति को। बहुत संभावना है कि आने वाले कुछ 40 दिन में कोई जानबूझकर आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकता है, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा बच के रहना है। अब 12वां स्थान क्या है? व्यय स्थान है। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के कारक है। मंगल क्या है? वाहन के कारक है। अपना कोई वाहन बेच के नया वाहन लेना चाहते थे, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, इन सब चीज़ों के लिए ये जो मंगल का 40 दिन का कालखंड होगा, 40 दिन का प्रभाव होगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता। मंगल भाई बहनों के कारक है, व्यय स्थान में है, यानी कि भाई बहनों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और भाई बहनों से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसका जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। अब केतु को मैंने यहाँ दर्शाया है कारण से, केतु क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, और मंगल और केतु का ये जो योगदान है ये अच्छा और बुरा प्रभाव देगा। अच्छा क्या होगा? जैसा मैंने कहा, मंगल उच्च के हैं, 12वें घर में कई चीज़ों का अंत होगा, प्रॉब्लम्स का भी अंत होगा, केतु का प्रभाव भी वही देगा। लेकिन यहाँ पर तबीयत अचानक से बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, अस्पताल के चक्कर पड़ सकते हैं, क्योंकि 8वां और 12वें भाव का कनेक्शन हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर होंगे और बुध भी आ जाएंगे। सूर्य मतलब आपकी इम्यूनिटी। तो ये जो समय है स्पेशली 5 तारीख से 2-3 हफ्ते, यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि केतु मंगल की ये जो युति बन रही है दृष्टि द्वारा, ये जो योग बन रहा है, ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। मोक्ष की भावना बहुत प्रबल हो जाएगी। वो वैसे भी संन्यास की भावना होती है, कुंभ में बहुत बार बता चुका हूँ। ये वो समय है जब वो भावना जो है आपकी और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जितना इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करके चल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं। क्योंकि 3रे भाव के स्वामी है मंगल और 12वें स्थान में बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा दिखाता है। अगर आप विदेश यात्रा बहुत टाइम से करना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन क्योंकि 3रे भाव के स्वामी है, 12वें स्थान में है, पुनः भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं है। भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, भाई बहनों को भी चोट चपेट लग सकती है और कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा संवेदनशील समय बन जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से भी यहाँ पे दूर हो सकते हैं और दोस्तों के साथ भी संबंध आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं। ये यात्रा का स्थान है। पुनः कहूँगा, अगर मन कर रहा है, रोकिएगा मत अपने आप को, किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर, किसी मंदिर आदि, किसी आध्यात्मिक जगह पर, किसी आश्रम में अगर जाने का मन करता है, अवश्य इस टाइम पे जाइएगा अगर संभव होता है तो। मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी भी हैं। 10वें भाव के स्वामी 12वें घर में, यानी कि विदेश जाना चाहते थे कार्य के लिए, अच्छा है। अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी विदेश में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। और अगर आप अपने जॉब को चेंज भी करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव अंत दिखाता है। जब हम किसी चीज़ के अंत की तरफ देखते हैं तो 12वें भाव को देखना चाहिए। तो अगर आप एक जॉब के अंत से दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते थे, उसके लिए भी जो समय है आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। मंगल की दृष्टियाँ भी होती है 4, 7, 8। मंगल की चौथी दृष्टि होगी 3रे भाव पर। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का 3रे भाव से कुछ भी योगदान हो गया तो अच्छा होता है। मंगल की खुद की राशि, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे मैंने कुछ नकारात्मक चीज़ें कहीं, 3रे भाव पर मंगल के प्रभाव के कारण आपके अंदर वो क्षमता, वो बल, वो शौर्य, वो साहस, वो पराक्रम रहेगा कि आप जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका अधिकतम निवारण कर लेंगे। लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे, इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पुनः कहूँगा, भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं है। आपके भाई बहनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, चोट आदि लग सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर, बहुत अच्छा। मंगल का प्रभाव 6ठे भाव पर आ गया, बहुत अच्छा। कोई लीगल केस अटक रहा था, पैसा अटक रहा था, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट अटक रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहे थे, अच्छा रहेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का स्थान होता है। और ये जो भाव होता है कहीं ना कहीं उपचय स्थान होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के लिए मंगल की ऊर्जा साथ देगी और
अपने कॉम्पिटिटर्स को कार्य क्षेत्र में हराने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा सा कष्टकारी है, मांगलिक दोष बना रहे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, मंगल का प्रभाव आ गया सप्तम पर, और ऑलरेडी शनि महाराज भी तो यहीं पे हैं, उनकी बात भी थोड़ा कर लेते हैं। तो मंगल शनि देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं, पति पत्नी की यहाँ पे तबियत भी बिगड़ सकती है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके पति पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पे थोड़ा सा अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि व्यय स्थान में बैठकर एक बहुत स्ट्रांग ग्रह देख रहा है, तो खर्चे आपके थोड़े से अपने बिजनेस में बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस में भी कुछ तेजी, कुछ आपको अच्छा प्राप्त यहाँ पर हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो मिला जुला प्रभाव है, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना है, नेगेटिव चीज़ों से बचना है। सेहत के अनुसार जैसे मैंने कहा चोट लग सकती है, नेत्र रोग होंगे, बीपी की प्रॉब्लम होगी, जिनको पेनक्रियास की कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, किडनी के रोग तंग करेंगे, और इसके साथ ही इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगी। उपाय क्या करना है, एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें आपको चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है, और इसके साथ ही आपको इसमें सौंफ और इलायची डालनी है, और थोड़े से सफ़ेद तिल डालने हैं। फिर आपको बजरंग बली की पूजा करनी है, लाल पुष्प अर्पण करने हैं, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और मीठी रोटी का भोग लगाकर आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।